अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना एक बहुत ही पाकीज़ा अमल है। अल्लाह ताला उनकी सीरत के ज़रिए हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनसे सीरत की वाक़फ़ियत हर आम व ख़ास के लिए ज़रूरी है। आज से हम इंशाअल्लाह सीरत के असबाक़ शुरू करेंगे। पहला सबक तो इससे पहले कुछ तारुफ़ था, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। आज इंशाअल्लाह हम पहले सबक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के क्या हालात थे। असल में इंसान जो होते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिदायत के लिए अंबिया इकराम भेजते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले दो मज़ाहिब बड़े आसमानी जो मशहूर थे, एक यहूद और दूसरा नसारा। एक का ताल्लुक़ मशहूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, यहूदियत से चला, दूसरे नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से चले। ये दोनों जो कौमें थी, इन्होंने अपनी असल को बिल्कुल गुम करके रख दिया था। कोई भी नबी अगर उस वक़्त आता और इनको देखता, बिल्कुल भी ना पहचान चाहता कि भाई इनका ताल्लुक़ यहूदियत से है या इनका ताल्लुक़ नसरानियत से। यहूदियत ने अपने दीन इस्लाम को बिल्कुल मसख़ करके रख दिया था, अपनी किताबों के अंदर बिल्कुल तहरीफ़ कर दी थी, अपनी असलियत से बिल्कुल वो हट चुके थे। यानी कि बिल्कुल जो उनकी तालीमात थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की, उससे बिल्कुल हट चुके थे। यानी कि उनको अपनी अंबिया की सुन्नतों का, उनके अमाल का बिल्कुल भी पता नहीं था। हर चीज़ जो मौक़ूफ़ होती है वो अंबिया की सुन्नत पर होती है, उनके तरीक़ाकार पर होती है, उनके अमाल पर होती है। उम्मत की जब उससे ही वाक़फ़ियत नहीं रही तो फिर जो है वो यहूदियत यहूदियत नहीं रहती, बल्कि वो दूसरे दीनों के अंदर जम हो गई थी। कहने का मकसद ये कि जो भी दूसरी कौम का उन पर गलबा पाता, उनके ऊपर जुल्म करता या उनके ऊपर मुसल्लत हो जाते, अपनी रिवायात, अपने मज़हब को छोड़कर वो उसको अपना लेते थे। ये उनका तरीक़ाकार था। क्योंकि ये भी तो आपने सुना होगा कि कुरान मजीद के अलावा कोई भी ऐसी आसमानी किताब नहीं है जो महफूज रह चुकी हो। वाहिद आसमानी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। तो उन्होंने अपनी असल तालीमात को बिल्कुल छोड़ दिया था। यानी कि कोई बंदा जाकर उनसे सिर्फ़ इस बारे में पूछे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, शुएब अलैहिस्सलाम की सुन्नतें क्या थी, वो इबादत कैसे करते थे, तो वो ये बातें बताने से बिल्कुल कासिर थे। इसके बरखिलाफ़ अगर आज की ज़िंदगी में एक बच्चे से जाकर आप पूछें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, उनकी सुन्नतें क्या हैं, तो आपको फ़र बता सकेगा। तो उस वक़्त के जो हालात थे, वो लोग बिल्कुल अपनी असल से बिल्कुल हट चुके थे। ये उनकी हालत थी। इसी तरह जो ईसाई थे, वो भी बिल्कुल एक बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने पड़ गए थे, तो बिल्कुल वो भी अपनी असल से बिल्कुल हट चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर दुनिया में तशरीफ़ लाते तो वो भी कतई तस्लीम ना करते कि ये लोग ईसाई हैं और इनका ताल्लुक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। इस तरह एक और बड़ा मज़हब जो मजूसियत था, जो ईरान के अंदर पाया जाता था, ये लोग आग की पूजा करते थे, आग को पूजते थे और आग को कभी बुझने नहीं देते थे। और इनके जो सरकारी मुलाजमीन हुआ करते थे, उनके लिए भी आग की पूजा करना जो था वो लाजमी था। इसी तरह वस्त एशिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते थे, तो वो बुद्ध मज़हब यानी बुद्ध मत के अंदर जो मुब्तला थे, बुद्धों की पूजा करते थे। कई कई लाख, कई कई करोड़ जो है उन लोगों ने अपने खुदा बना लिए थे। सीरत निगार अपनी किताबों में लिखते हैं। इसी तरह अरब के जो लोग थे, वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मुब्तला थे। वो भी मतलब ये कि बुतों को पूजते थे और उनके अंदर जो है बहुत सारी सूरतें मुरव्विज थी। ये था कि वो लोग मतलब आपस में जब झगड़ा शुरू करते थे तो कई सालों तक उनकी जंगें शुरू हो जाती थी, आपस में झगड़ते रहते थे। शराब नोशी उन लोगों के अंदर आम हो चुकी थी। तो ये है कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब थे, अरब से लेकर अगर आप ईरान तक जाएं, इस तरह यहूद नसारा को देखें, तो अपनी असलियत से बिल्कुल हट चुके थे। उनको अपनी असलियत का बिल्कुल मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था। चुनाचे इसमें एक सबसे जो बड़ा सवाल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की तरफ ही क्यों मबूस किया गया। ये आज का सबसे अहम टॉपिक है। इस पर इंशाअल्लाह हम मुख्तसरन बहस करेंगे। मक्के के जो लोग थे, अरब थे, जो मक्का मदीना इस एरिया के अंदर रहते थे अरब के, ये लोग दिल के बड़े साफ़ थे। कहने का मकसद ये है कि ये लोग जिस चीज़ को समझ लेते थे उसके साथ बिल्कुल आगे डट जाते थे, यहाँ तक कि अपनी जान तक जो थे वो दे देते थे। इसके बरखिलाफ़ जो और कौमें थी वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि उनको अपनी उन चीज़ों से निकालना बहुत मुश्किल था जितना अरबों को था। इस तरह इनके वाक़यात भी इस तरह मशहूर हैं कि इन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जानें कुर्बान की। इस तरह हज़रत इकरमा बिन
अबू जहल के बारे में एक वाक़या आता है। उनसे किसी ने सवाल किया, मतलब वो एक जंग के अंदर थे, तो उन्होंने कहा कि हक़ तो अब हमें समझ आ गया, अब हम इससे पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। तो ये लोग जो थे, जब इनको हक़ समझ में आया तो ये उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटे। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का मुकरमा के अंदर जब औस और हज़रत वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत ली, तो हज़रत के सरदार ने सबको मुखातिब करके कहा, आपको पता है कि आप किस पर बैत कर रहे हो? इस बैत की वजह से आपको जानें देनी पड़ेंगी, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने साफ दिल से होकर कहा कि हम तैयार हैं, हम अपनी जानें भी दे देंगे। तो ऐसे साफ गो लोग थे, मतलब बिल्कुल उनके अंदर मुनाफिकत बिल्कुल भी नहीं थी। खड़े हो जाते तो बिल्कुल एक किस्म के खड़े हो जाते थे, जाने देने के लिए तैयार हो जाते थे। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की तरफ जो है वो भेजा गया। आज का सबक जो है हमारा इतना ही था। आज का सबक जो है मुकम्मल हुआ। कल के सबक में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बयान करेंगे कि अंबिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब अंबिया को किसी इलाके की तरफ जो है वो भेजा जाता है। कुछ अरब का तारुफ मज़ीद इसके अंदर इंशाल्लाह ऐड करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।